सपा सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क सुपुर्द ए खाक, जुटी हजारों की भीड़। सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क सब के निधन पर नगर पालिका परिषद भेड़ी के सभासदों में एक शोक सभा कर उनको खिराजे अकीदत पेश की गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्क साहब की कमी हमेशा खा लेगी। उन्होंने हमेशा गरीबों, मजदूर, कमजोरों की लड़ाई को लड़ा। वह हमेशा सच्चाई के लिए जाने जाते थे। वर्क साहब ने हमेशा बिना किसी भेदभाव के राजनीति की, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में उनको पहचाना जाता है। सभा में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आखिरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ की और उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में इस सदमे को सहने की अल्लाह ताला से हिम्मत अता करने की दुआ की। शोक सभा में सलीम अहमद चंदा ताहिर, पप्पू, नसीम अहमद, मोहम्मद हसन, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद रफ़ी, रिजवान मंसूरी तहसील, मियाँ मोहम्मद जाकिर, मेडिकल बाबू भाई, वाजिद अंसारी, वाहिद खान। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद शफीकुर रहमान बक का मंगलवार को निधन हो गया। बुधवार को उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सांसद बक 93 लंबे समय से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 4 बार विधायक और कई बार सांसद रह चुके डॉक्टर शफीकुर रहमान बक 2019 में सपा के चुनाव चिन्ह पर 5वीं बार संभल से सांसद चुने गए। संभल से मिली खबर के अनुसार बक का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ था। सपा के टिकट पर 2019 में संभल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वह सदन पहुंचे थे। डॉक्टर बक ने 3 बार मुरादाबाद और 2 बार संभल लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। उनके पौत्र जियाउर रहमान बक वर्तमान में मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। सत्ता विरोधी तीखे बयान के लिए जाने जाते थे। बक वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बताकर चर्चा में आए थे। उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का बचाव करते हुए इसकी तुलना भारत के अपने स्वतंत्रता संग्राम से भी की थी। वह अपने सत्ता विरोधी तीखे बयान के लिए भी जाने जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से राजनीति का ककहरा सीखकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले बक एक मुखर मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाते थे। चाहे लोकसभा में वंदे मातरम का विरोध हो या बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक के तौर पर राम मंदिर का मुद्दा, वैश्विक स्तर पर इजरायल तथा फलस्तीन के बीच युद्ध की स्थिति पर वह अपने तीखे राजनीतिक रुख के लिए पहचाने गए। पीएम मोदी ने दी थी बधाई, वह सबसे उम्रदराज सांसद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें उनके लंबे राजनीतिक जीवन और एक सांसद के रूप में लंबी उम्र के लिए बधाई दी थी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सरकार के कार्यकाल में डॉक्टर बक को होमगार्ड मंत्री बनाया गया था। बक 1974 में भारतीय क्रांति दल से संभल विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद वह 1977 में जनता पार्टी, 1985 में लोकदल और 1989 में जनता दल से विधायक बने। वह 1996 में जनता दल के टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद वह 1998 और 2004 में भी इसी सीट से सांसद चुने गए। साल 2009 में वह संभल सीट से बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर चौथी बार सांसद बने। साल 2019 में वह बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल रालोद के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीतकर 5वीं बार सांसद बने थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हाल ही में अस्पताल में भर्ती डॉक्टर बक का हालचाल जानने के लिए मुरादाबाद गए थे। सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में संभल सीट से डॉक्टर शफीकुर रहमान बक को उम्मीदवार घोषित कर एक बार फिर उन पर भरोसा जताया था। इसके आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।